जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में इजरायल द्वारा पकड़े गए सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में 33 बंधकों को क्रमिक रूप से मुक्त किए जाने की उम्मीद है। रविवार को युद्ध विराम के पहले दिन 90 फलस्तीनी कैदियों के बदले में पहले 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। ये युद्ध विराम ने गाजा में 15 महीने से जारी रहे युद्ध को फिलहाल रोक दिया। इस बीच हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को रिहा किए जाने वाले 4 इजरायली बंधकों के नाम की घोषणा की। इज़्ज़ेलडीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि करीना एरिएव, डेनिएला गिलबोआ, नामा लेवी और लिरी अलबाग मुक्त होने वाले अगले बंधक होंगे। इजरायल द्वारा कैद या हिरासत में लिए गए दर्जनों फलस्तीनियों की रिहाई के बदले इन 4 बंधकों को रिहा किया जाना है। हमास की ओर से बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शेष सभी बंदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी रिहाई के लिए दबाव जारी रखने की अपील की। हमास ने अब तक ये जानकारी नहीं दी है कि कितने बंदी अब भी जीवित हैं या मरने वालों के नाम क्या हैं। एलेट समेरानो का बेटा योनातन समेरानो अब भी बंधकों के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि प्रिय राष्ट्रपति ट्रंप, सबसे पहले हम इस सप्ताह महसूस किए गए सुखद क्षणों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अभी भी 94 बंधक हैं। हमें घर पर उन सभी की जरूरत है। कृपया ना रुकें, दबाव बनाना जारी रखें और वो सब कुछ करें जिससे बंधक तुरंत घर आ जाएं। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में इजरायल द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले 33 बंधकों को रिहा किया जाने की उम्मीद है। यहूदियों के एक इजरायली शहर माले अदुमीम के मेयर ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में नगरपालिका के एक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र का नाम बदलकर ट्रंप 1 T1 रखने की घोषणा की। मेयर गुए युफ्राज ने कहा कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल खास तौर से यहूदियों और समारियों में यहूदी समुदाय को शक्तिशाली बनाने का अनोखा अवसर है। हम ट्रंप पर भरोसा करते हैं और विश्वास है कि आने वाले महीनों में वो क्षेत्र में निर्माण प्रोत्साहित करेंगे। 4000 एकड़ के इस क्षेत्र को पहले E1 या मेवासेरेट अदुमीम के नाम से जाना जाता था। इजरायली प्रशासनिक और सुरक्षा क्षेत्राधिकार वाले इस क्षेत्र में आवास की कमी दूर करने के लिए 3000 से अधिक घरों का निर्माण कराया जाना था, लेकिन बाइडेन प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के कारण निर्माण नहीं हो पाया है। ट्रंप के नाम पर एक गोलान कम्युनिटी भी है। 2019 में ट्रंप द्वारा गोलान हाइट्स पर इजरायल के अधिकार को मान्यता दिए जाने के बाद इजरायल ने उनके सम्मान में कम्युनिटी का नाम रमत ट्रंप कर दिया था।